नमस्कार, मैं हूं विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरों का। गंभीर बांध का गहरीकरण, मंत्री मोहन यादव ने चलाई जेसीबी। बांध से गाद निकालने का होगा काम। गंभीर बांध के गहरीकरण का काम आज से शुरू हो गया है। पहले दिन मंत्री और जनप्रतिनिधियों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रतीक स्वरूप काम की शुरुआत की। इसके बाद जन सहयोग से गहरीकरण का काम किया जाएगा। ये हम सबका सौभाग्य है। ये वैसे उज्जैन की क्षिप्राजी की पूर्ति करने के लिए 1980 से ये गंभीर डैम से उज्जैन पानी जाना शुरू हुआ। पहले कच्चा डैम था, माननीय पटवाजी की सरकार में पक्का डैम बना, जिसके माध्यम से उज्जैन तक पानी जाता रहा। 2009 में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गहरीकरण का काम चालू हुआ था। उसके बाद आज एक ऐसा अवसर आया जो अमृत काल के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार आह्वान किया कि सभी जितने जल संग्रहण केंद्र हैं उनकी क्षमता बढ़ाई जाए। आज हमारा अपने इस उज्जैन में आपस में तालमेल करते हुए सरकारी स्तर पर, नगर निगम के स्तर पर, पीएचई और सभी लोगों को जोड़ करके जन सहयोग से यहाँ गहरीकरण का काम का शुरुआत हुई। ये वर्ष 2009 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हमारे गंभीर का गहरीकरण का काम प्रारंभ हुआ था। तो उस समय जब प्रारंभ हुआ तो उसके 1-2 दिन बाद ही बारिश आ गई थी। इस कारण से इसका गहरीकरण का काम हो नहीं पाया। और हम बहुत विगत वर्षों से आम जन की भी यह भावना थी कि जब बारिश आने के पहले जब पानी कम हो जाता है तब इसका गहरीकरण होना चाहिए। तो तब से हम इसको बार बार विचार भी करते थे। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राय आती थी। किसी का कहना होता था कि अगर इसको अपन गहरीकरण करेंगे तो पानी अंदर चले जाएगा। तो लेकिन अभी हमने पूरी टेक्निकल लोगों की राय लेकर के सारे लोगों से चर्चा करने के बाद हमने ये तय किया है। कुछ स्थान हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर ये टीले बने, उन टीलों को हम यहाँ से हटाने वाले हैं। तो इसके कारण से इसमें पानी की क्षमता बढ़ेगी और पानी का संग्रहण अधिक होगा। तो ये चिन्हित स्थानों पर होगा। इसमें जन सहयोग के माध्यम से लोग अपनी ट्रैक्टर, ट्राली, मशीनें लेकर के आएंगे और किसानों को खेती के लिए और रोड बनाने के लिए भी यहाँ से मिट्टी लोग ले जा सकेंगे। न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। करेरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 16 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कीमत लगभग 2,40,000 रुपए। बता दें कि पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा अवैध मादक पदार्थों पर कार्रवाई के निर्देश पर करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि महुवर नदी पुल के पास एक व्यक्ति लोगों को स्मैक बेच रहा है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी कर मुकेश केवट निवासी आमुला जिला शिवपुरी को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 16 ग्राम स्मैक पाउडर मिला, जिसकी कीमत लगभग 2,40,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे अन्य सप्लायरों के संबंध में पूछताछ जारी है। ये न्यूज टुडे से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट। 9 साल 9 सवाल को लेकर देश भर में कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है। आज भोपाल, इंदौर और जबलपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने भोपाल में प्रेस वार्ता ली। इस दौरान शक्ति सिंह ने कहा कि देश की जनता ने उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा है और मित्रों को मालामाल किया जा रहा है। जो सच बोलते हैं उनके यहाँ ईडी चला जाता है। जरा आप भी सुनिए उनका पूरा बयान। 9 साल हुए हैं, 9 सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे। पत्रकार मित्रों के तो हम सवाल लेते हैं, मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं और करते हैं तो सवाल नहीं लेते हैं। 9 में से एक भी सवाल का जवाब, राहुल गांधी जी के उठाए सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया है। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रिज बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स। जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, यानी गरीब या मिडिल क्लास है, उनका और बहुत पैसे वालों के बीच का फासला कम करने की जिम्मेवारी लोकतंत्र में सरकार की हुई। यहां तो उल्टा हुआ है। सबको लूट के छोटे लोगों के ऊपर, आपके ऊपर, आम नागरिकों के ऊपर टैक्स डाला जा रहा है और जो मित्र हैं इनके, उनको माला माल किया जाता है।
चांद थाना प्रभारी ने किया नशा ना करने के लिए प्रेरित। नशा मुक्ति अभियान तहत ग्रामीणों को दिलाई शपथ। मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत चांद थाना प्रभारी और समस्त स्टाफ के साथ ग्राम तितरी पहुंचे और ग्रामीणों को बताया कि नशा करने से क्या क्या हानि हो सकती है। नशा करने से शरीर को नुकसान भी होता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि हमें नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने से अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई भी वाहन चला रहे हैं तो दुर्घटना भी हो सकती है। और यह भी बताया कि आजकल जितनी भी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इन सभी का कारण नशे में गाड़ी चलाना है। इन सब चीजों से बचने के लिए ना ही हम नशा करें और ना ही नशा किसी को करने दें। चांद थाना प्रभारी के द्वारा तितरी ग्राम के ग्रामीणों को नशा न करने की सलाह दी और शपथ भी दिलाई। मध्य प्रदेश शासन का नशा मुक्ति अभियान चल रहा है, जिसके तहत आज ग्राम तीतरी में ग्राम पंचायत में ग्रामीण वासियों को एकत्रित कर उन्हें नशा नहीं करने के संबंध में समझाई दी गई है तथा शपथ भी दिलवाई गई है और उसके नशा नहीं करने के संबंध में उसके हानि क्या क्या है ये बात भी उनको बताई गई है। लोगों ने इस बात के लिए सहमति दी है कि वो भविष्य में नशा नहीं करेंगे और नशा करके कोई वाहन चलाएंगे। कार्यकर्ता सम्मान समारोह में पहुंचे जिले के सांसद। ग्राम तितरी में कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित किया सांसद नकुल नाथ ने। चौरई विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम तितरी में आयोजित कार्यक्रम कार्यकर्ता सम्मान समारोह में जिले के सांसद नकुल नाथ पहुंचे और कार्यक्रम में जोश भरते हुए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। एक बार फिर से कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद नकुल नाथ ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर और 1500 रुपए प्रत्येक महिलाओं को नारी सम्मान के रूप में हर माह देंगे और 100 यूनिट बिजली मुफ्त, 200 यूनिट बिजली हाथ और किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी बयान दिया कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो फिर से एक बार किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और सभा को संबोधित किया। पिछले चुनाव में हमने आपको वचन दिया था कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे। पूरे प्रदेश में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है। अगर हम छिंदवाड़ा जिले की बात करें तो पहली किस्त में 75,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। हमने पिछले चुनाव में आपसे वादा किया था कि हम आपको 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देंगे। हमने अपना वादा पूरा किया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। बड़ी खबर दलित महिला के साथ हुई छेड़छाड़ और मारपीट। जी हां, आपको बताते चले कि दुर्घटना मोरावा क्षेत्र की है, जिसमें एक महिला रूपवती के साथ कबीर खान सहित परिवार के लोगों ने जुम्मा जट की और छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत करने में मुरवास थाने पहुंची थी। आपको बताते चले कि घटना मोरवा क्षेत्र की है, जिसमें एक महिला रूपवती के साथ कबीर खान सहित परिवार के लोगों ने जुम्माजट किया और छेड़छाड़ किया, जिसकी शिकायत करने वो मुरवासा थाने पहुंची थी और बताया कि मेरा पति मेरे साथ नहीं था। मैं तेंदू पत्ते की गाड़ियों को बनवाने पर मुंशी के पास गई थी। वहीं से निकलते समय मेरे साथ यह घटना घटित हुई, किंतु मुरवास थाने में मेरी FIR दर्ज नहीं की गई। तब ऐसी स्थिति में मैं विदिशा SP कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने जा रही हूँ। पैसा खाकर पुलिस थाने में मेरी एक ना सुनी जा रही है। कबीर खान के पास विदेशी फंडिंग का बहुत पैसा आ रहा है, जिसके कारण वह आए दिन इस तरीके के कारनामे कर पुलिस को पैसा देकर मुंह बंद करा देता है और घटना को दबा दिया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि यह पैसा या फंडिंग किस संगठन के द्वारा होती है, जिसके कारण कबीर खान जैसे सोहदों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं। वहीं अब यह भी देखना बाकी है कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। मैं एक लड़का खत्म हुआ था रिश्तेदारी में, मैं बाकी लकड़ी में गया था, तो मेरे बच्चे और मेरी बीवी जे तलैया मोहल्ला रिजवान खां गड्डी डालती हैं, तो वे गड्डी डालने गए थे। उधर से वे लौट के आ रहे थे तो कदीर और अब्दुल वहाब ताहिर, तो मेरे ताहिर कौन? कदीर का लड़का है? कदीर का लड़का। और अब्दुल वहाब कौन? कदीर का भाई है? हाँ, कदीर भाई है। और मेरे बच्चे में पत्थर मारा, तो बच्चे में तो नहीं पड़ी, मेरे बीवी के हाथ में जे पत्थर पड़ा, तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं घर था।
मैं लकड़ी दे के आया था। तो मुझे पता पड़ा घर है तो ऐसी ऐसी बात है। तो रिजवान भाई का गड्डी डालती हैं, वे गड्डी डाल के लौट के कदीर खान और अब्दुल वहाब ने क्या हरकत करी ये बताओ। चैंट गए दोनों भाई। कौन से? मेरी इनसे, तुम्हारी मिसेज से? मेरी बीवी से। हाँ। चैंट गए और मतलब लोचा लाची भी करी है, गलत हरकत करी। मेरे बच्चे ने मतलब चप्पल निकाली तो तुमने मुरबाज थाने में रिपोर्ट नहीं करी? मुरबाज थाने में रिपोर्ट करी तो मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिखा, उल्टा सीधा लिखा। हमने बोला वो कुछ भी नहीं लिखा। नहीं, इसका कारण क्या? वो लोग थे क्या वहाँ पे? कौन? जिनकी रिपोर्ट कर रहे थे तुम? वे नहीं थे। कोई नहीं था? कोई नहीं थे, बाद में आए थे। ए न्यूज़ टुडे से अलीम खान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की खबरों के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।